माँ गंगा ने क्यों की थी अपने 7 पुत्रों की हत्या? पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा शांतनु को माँ गंगा से प्रेम हो गया और उन्होंने विवाह की इच्छा जताई। माँ गंगा ने विवाह के लिए एक शर्त रखी कि राजा शांतनु उन्हें कभी किसी काम के लिए रोकेंगे नहीं। वे हमेशा अपनी इच्छा के अनुसार रहेंगी, वरना वह राजा शांतनु को छोड़कर चली जाएंगी। गंगा जी के प्रेम में राजा शांतनु ने उनकी शर्त मान ली। जब विवाह के बाद माँ गंगा गर्भवती हुई और पुत्र को जन्म दिया, तो माँ गंगा ने नवजात शिशु को नदी में बहा दिया और उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह एक एक करके माँ गंगा ने अपने ही 7 संतानों की हत्या कर दी। शर्त के कारण राजा शांतनु बेबस होकर कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जब 8वीं संतान का जन्म हुआ, तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने नदी में पुत्र को बहाने के लिए जा रही गंगा जी को रोक दिया। राजा शांतनु ने कहा कि अब मुझसे अपनी संतानों की हत्या नहीं देखी जाती। मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगा। आप ऐसा करने के पीछे का कारण बताएं। तब माँ गंगा ने बताया कि मैं अपने संतानों की हत्या नहीं कर रही, बल्कि उन्हें श्राप मुक्त कर रही हूँ। मैं स्वर्ग में रहने वाली ब्रह्मा पुत्री गंगा आपके साथ यहाँ धरती पर एक श्राप के कारण रह रही हूँ, जो कि उन्हें उनके पिता ब्रह्मदेव ने ही दिया था। ब्रह्मा जी ने गंगा जी को धरती पर मनुष्य की तरह जन्म लेने का श्राप दिया था। वहीं वरिष्ठ ऋषि ने गाय चुराने के कारण 8 संतानों को धरती पर जन्म लेने का श्राप दिया था। अब मैं उन बच्चों को जन्म देने के साथ साथ मृत्यु लोक से मुक्ति भी दिला रही हूँ। लेकिन जिस संतान को आपने बचा लिया है, अब उसे धरती पर रहकर श्राप भोगना पड़ेगा। गंगा और शांतनु का यह 8वां पुत्र देवव्रत थे, जो कि अपनी प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पितामह कहलाए। सभी जानते हैं कि भीष्म पितामह को अपने जीवन काल में कोई सांसारिक सुख नहीं मिला, उल्टे उन्हें जीवन भर और आखिरी सांस तक कई कष्ट उठाने पड़े। आखिर कौन थे 8 वसु? हिंदू धर्म में वासु असल में इंद्र और विष्णु के अनुयायी माने जाते हैं, जो स्वर्ग में उनके साथ ही रहते थे। जिन अष्टवसु का जिक्र यहाँ हुआ है, उन्हें रामायण में कश्यप और अदिति के पुत्र बताया गया है और महाभारत में मनु या ब्रह्मा प्रजापति के पुत्र बताया गया है। इनके नाम भी रामायण और महाभारत में अलग हैं, लेकिन इनके नामों का मतलब एक है। ये 8 वसु 8 अलग अलग चीज़ों को दर्शाते हैं, जैसे पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, सूर्य, आकाश, चंद्रमा और सितारे। कैसे मिला था इन 8 वसुओं को श्राप? महाभारत के अनुसार इन 8 वसुओं में से एक प्रभास की पत्नी ध्युव ने एक दिन जंगल में एक गाय को देख लिया। ये गाय कोई आम गाय नहीं थी, बल्कि ऋषि वशिष्ठ की गाय थी, जिसे धरती पर उद्धार करने के लिए भेजा गया था। प्रभास ने अपने अन्य 7 भाइयों की मदद से इस गाय को चुरा लिया। ऋषि वशिष्ठ को जब ये पता चला, तो उन्होंने इन सभी को श्राप दे दिया कि ये मृत्यु लोक में जन्म लेंगे। इसके बाद सभी वासु क्षमा के लिए ऋषि के पास पहुँचे और उन्होंने उनमें से 7 को ये कहा कि वो अपने जन्म के 1 साल के अंदर ही मृत्यु लोक छोड़ देंगे और इस श्राप का पूरा दंड प्रभास को भोगना होगा। प्रभास दूसरी बार जन्म लेकर भीष्मा या भीष्म पितामह बने।